चलिए अब चलते हैं प्लांटेड ड्राइंग बेड की ओर। प्लांटेड ड्राइंग बेड विशिष्ट उपचार प्रक्रिया की एक इकाई है जिसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर या फिल्टर मीडिया होते हैं। इसमें पौधों के अलावा सबसे ऊपर रेत और नीचे अलग अलग आकार की गिट्टी होती है। ये सारे पदार्थ छन्नी के रूप में काम करते हैं। जब स्क्रीनिंग चैम्बर से फिकल स्लज प्लांटेड ड्राइंग बेड में आता है, वहां ठोस पदार्थ प्लांटेड ड्राइंग बेड के ऊपर रह जाता है और पानी फिल्टर मीडिया से होते हुए आगे एनारोबिक फिल्टर में चला जाता है। यदि प्लांटेड ड्राइंग बेड में एक बार फिकल स्लज डाला जाता है तो दूसरी बार फिकल स्लज 40 से 48 घंटे बाद डालना चाहिए। इस बीच दूसरी बार फिकल स्लज आता है तो इसे दूसरे प्लांटेड ड्राइंग बेड में डाला जा सकता है। जब फिकल स्लज का ठोस पदार्थ प्लांटेड ड्राइंग बेड के आखिरी दर्शाए गए स्तर तक भर जाता है तो इसे 3 महीने सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब फिकल स्लज सूख जाता है और उसमें दरारें दिखाई देने लगती हैं, तो इसे सावधानी पूर्वक हटाया जाना चाहिए। सूखे हुए फिकल स्लज की सतह पर जमे अतिरिक्त रेत कण को हटा देना चाहिए। इस सूखे हुए फिकल स्लज को खाद बनाने के लिए निर्धारित जगह में भी ले जाया जाना चाहिए। पौधों को दोबारा लगाया जाना चाहिए और यदि जरूरी लगे तो रेत को फिर से भरा जा सकता है। समय समय पर यहाँ लगे पौधों को काटा और छांटा जाना चाहिए और निकाले गए पौधों को सुरक्षित रूप से खाद बनाने वाली जगह में ले जाना चाहिए। प्लांटेड ड्राइंग बेड में लगे वेंट पाइप को साल में एक बार साफ पानी के प्रेशर से साफ किया जाना चाहिए। इसके लिए आप पॉलिशिंग पॉन्ड के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सेटलर व एनारोबिक फिल्टर है। प्लांटेड ड्राइंग बेड से निकला पानी सेटलर में आता है, जहां पानी में बाकी बचे हुए ठोस अपशिष्ट धीरे धीरे नीचे जाते हैं। इस अपशिष्ट को हर साल साफ किया जाना चाहिए। इसके लिए सेप्टिक टैंक से फिकल स्लज निकालने वाली गाड़ी का उपयोग किया जा सकता है। एनारोबिक फिल्टर की सफाई प्रत्येक 3 साल में किया जाना चाहिए। सफाई के लिए सभी फिल्टर मीडिया को बाहर निकाला जाना चाहिए और सावधानी बरतते हुए साफ किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इस फिल्टर मीडिया को बदला भी जा सकता है। एनारोबिक फिल्टर के सभी कक्षों को साफ पानी के प्रेशर से अच्छे से साफ करना चाहिए। यहाँ से निकले गंदगी को हटा देना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपशिष्ट निपटान पीने के पानी के स्रोतों से कम 30 फीट की दूरी पर करें। इसके बाद प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर एक महत्वपूर्ण फिल्टर इकाई है। यहाँ दूषित जल आता है और सफाई की प्रक्रिया से गुजरता है। सामान्य तौर पर रखरखाव का काम प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर में मासिक रूप से किया जाना चाहिए। इसे तब भी किया जाना चाहिए जब फिल्टर मीडिया के ऊपर पानी या नमी दिखाई दे, नहीं तो यहाँ मच्छर पनप सकते हैं। इसमें लगे स्वीवेल पाइप सही है या नहीं ये देखा जाना चाहिए। कहीं रिसाव तो नहीं है, इसकी ठीक से जांच करनी चाहिए। यदि रिसाव है तो इसे सही किया जाना चाहिए। सूखे पत्तों और कचरे को सावधानी बरतते हुए साफ किया जाना चाहिए। यदि पौधे बहुत बड़े और घने हो गए हों तो काटा और छांटा जा सकता है। निकाले गए पौधों को सुरक्षित रूप से जहां खाद बनाया जाता है वहां ले जाना चाहिए। अब चलते हैं पॉलिशिंग पॉन्ड की ओर। इस गड्ढे में उपचारित पानी संग्रहित होता है। ये पानी हवा और सूर्य की किरणों से शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। पॉलिशिंग पॉन्ड के अंदर सूखे पत्तों, कूड़े या मलबे को उचित उपकरण का उपयोग करके मैनुअली साफ करना विशेष आवश्यक है। यहाँ जमा पानी का उपयोग होते रहना चाहिए। पानी लंबे समय तक जमा न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पॉलिशिंग पॉन्ड में जमा होने वाले पानी की समय समय पर जांच भी किया जाना चाहिए। FSTP के व्यवस्थित संचालन एवं रखरखाव के लिए कुछ विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रभावी संचालन और रखरखाव प्रणाली के लिए लोग, स्थानीय क्षमता और संसाधन होना चाहिए। FSTP का प्रबंधन करने वाली संस्था जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह या निजी एजेंसी के पास डी-स्लजिंग वाहन उपलब्ध होना चाहिए। इसके आसपास के क्षेत्र में खुले में फिकल स्लज के निपटान को रोकने के लिए कड़े नियम और प्रावधान होने चाहिए। इसके सही संचालन और रखरखाव के लिए पंचायत आदि का समुचित प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसके संचालन और रखरखाव की समय समय पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निगरानी भी की जानी चाहिए।
संचालन एवं रखरखाव की लागत और व्यय को पूरा करने का स्रोत। एफएसटीपी के संचालन एवं रखरखाव की लागत उसके आकार और इस्तेमाल की गई तकनीक पर निर्भर करती है। अनुमान के अनुसार 9 KLD प्लांट यानी जो एक सप्ताह में 9000 लीटर स्लज ले सकता है, उसकी वार्षिक रखरखाव लागत 6 लाख तक हो सकती है, जिसमें डीस्लजिंग की लागत यानी ड्राइवर और हेल्पर का वेतन, ईंधन आदि शामिल हैं। यह लागत परिवार द्वारा अपने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए भुगतान की गई फीस से पूरी की जा सकती है। यदि वाहन किसी निजी एजेंसी द्वारा चलाया जाता है तो वह प्लांट को टिपिंग शुल्क दे सकती है। व्यय में किसी भी अंतर को सरकार द्वारा प्रदान किए गए फाइनेंस कमीशन फंड या खाद आदि की बिक्री की आमदनी से पूरा किया जा सकता है। स्थानीय सरकार एफएसटीपी को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की भी व्यवस्था कर सकती है। जहां जरूरत हो, डीस्लजिंग वाहनों और अन्य संचालन एवं रखरखाव के लागतों के प्रावधान के लिए CSR की सहायता भी ली जा सकती है। प्रबंधन का क्या मॉडल होना चाहिए? प्लांट का प्रबंधन स्थानीय ग्राम पंचायत, SHG या सरकार द्वारा नियुक्त निजी एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। यदि प्रबंधन एजेंसी के पास फिकल स्लज परिवहन करने वाला वाहन नहीं है तो एफएसटीपी में फिकल स्लज के सुरक्षित निपटान के लिए सरकार, स्थानीय प्रबंधन एजेंसी और कीचड़ हटाने वाली एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो सकता है। तो ये रही बात हमारे एफएसटीपी के संचालन और रखरखाव की। स्वच्छता का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण से है, इसलिए फिकल स्लज का प्रबंधन और उपचार ठीक तरीके से किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए एफएसटीपी के संचालन और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।